अब हम डिस्कस करते हैं गैस स्टेट्स और इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ गैस के हवाले से, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इसके लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स जहाँ पर बहुत कम या गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह के नहीं हैं, यहाँ से ये गैस के मॉलिक्यूल्स उस तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे मौजूद गैस के साथ मिक्सअप होकर एक मिक्सचर बना लेंगे। अब गैस की मॉलिक्यूल्स की ये मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये ध्यान में रखना। हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है, वहाँ से कम की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो कहलाएगी डिफ्यूजन। अब हम डेफिनेशन जो लिखी हुई उस की तरफ भी आते हैं। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म आ होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो बनेगा, जैसे अभी मैं बता चुका, यहाँ से स्पॉन्टेनियसली, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद जाएंगे। ये नहीं कि कोई एक्सटर्नल एजेंट मीन की फोर्स लगानी पड़ेगी इस तरह करके, नहीं, बल्कि स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग होगी, खुद ब खुद मिक्सिंग होगी इन गैस के मॉलिक्यूल्स की इनके साथ, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये जब मूव करते हुए जाएंगे, किस तरह जाएंगे, ऐसे सीधे सीधे नहीं जाएंगे, बल्कि रैंडमली जाएंगे या कोलिजन्स करते हुए, यानी एक दूसरे से टकराते हुए जाकर फिर इनके साथ मिलकर मिक्सचर सा बना लेंगे। तो इस मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और इस मूवमेंट को, गैस के इन मॉलिक्यूल्स की इस मूवमेंट को हम नाम देंगे डिफ्यूजन का। सो बात समझ में आ गई होगी डिफ्यूजन क्या हुई, कि स्पॉन्टेनियस मिक्सचर होगा, स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग अप होगी इसकी गैसेस की, और रैंडम मोशन के थ्रू या कोलिजन के थ्रू, और उसके बाद हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो होमोजेनियस बनेगा। और गैस के मॉलिक्यूल्स की ये मूवमेंट ही डिफ्यूजन कहलाएगी, और या यूँ समझ लें कि ये फिनोमिना जो हमारे सामने हो रहा होगा ये डिफ्यूजन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर की। फैक्टर क्या है इसका, कि यानी कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से डिफ्यूजन ज़्यादा हो सकती है या डिफ्यूजन की स्पीड कम हो सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस के मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है डिफ्यूजन। देखें, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा, यानी वजनी जो चीज़ें हैं वो जल्दी मूव नहीं कर पाती, लाइट वेटेड गैसेस जो हैं वो इजीली डिफ्यूज़ कर पाएंगी एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल H2, इसका वेट या मास, मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका 2 होगा मॉलिक्यूलर मास और इसका 16। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो फास्टली डिफ्यूज़ करेंगे। अब H2 डिफ्यूज़ेस 4 टाइम्स फास्टर दैन O2 गैस। अब हम बात करते हैं इफ्यूजन की। इफ्यूजन की तरफ देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर एक छोटा सा होल हो गया है, टीनी सा होल। अब यहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स का 1 बाय 1 बाहर आना, ये कहलाएगा इफ्यूजन। इट इज़ escaping ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टीनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। ऐसी जगह पर मूव कर जाना जहाँ पर प्रेशर कम। अब यहाँ पर गैस का प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आर टायर गेट, यही एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर रहा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आर टायर गेट्स पंक्चर्ड, एयर इफ्यूज आउट। इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह डिफ्यूजन डिपेंड करती थी मॉलिक्यूलर मास पर गैस के, इसी तरह इफ्यूजन भी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगी। मतलब ये भी, इसका भी वही फैक्टर है जो इसका है, यानी मॉलिक्यूलर मास। जिन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो डिफ्यूजन भी उनकी फास्ट होगी, इफ्यूजन भी उनकी फास्ट होगी। लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर दैन हैवियर गैसेस। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या है? प्रेशर के लिए आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, प्रेशर P इज इक्वल टू F/A। F क्या है? F एक्चुअली फोर्स ऑफ एयर है, यानी एयर या गैस जो एक्सर्ट करती है यूनिट एरिया पर। यूनिट एरिया क्या होगा देखें, फॉर एग्जांपल 1 मीटर हम यूँ लें, 1 मीटर यूँ लें, 1 मीटर यूँ लें और 1 मीटर यूँ, यानी 4 साइड से 1 1 1,
ये 1 मीटर ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 किलोमीटर ले लें, तो ये आपका यूनिट एरिया में कंसिडर होगा। तो इस यूनिट एरिया पर पड़ने वाली जो फोर्स है, ओवरऑल हम इसे मीटर में लेंगे। अब यूनिट एरिया पर पड़ने वाली जो फोर्स है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं प्रेशर का। डेफिनेशन देखें, प्रेशर P इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर पड़ने वाली फोर्स, और सरफेस एरिया भी यूनिट एरिया, तो इस पर पड़ने वाली फोर्स है वो क्या कहलाएगी, प्रेशर। अब साफ ज़ाहिर है प्रेशर फोर्स और एरिया के इन कम्बिनेशन से है, तो इसका भी यूनिट होगा। ऐसा यूनिट से मुराद स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होगा ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, यानी फोर्स का जो है वो न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर लिया जाएगा। हैंस प्रेशर हैज़ ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर इसलिए कि ये डिवाइड में आ रहा है, यानी कि F/A, इसलिए जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल, इसे 1 पास्कल भी कहते हैं, और 1 पास्कल किसके इक्वल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करेंगे, और मैनोमीटर हम यूज़ करेंगे लेबॉरेटरी में प्रेशर मेजर करने के लिए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर बैरोमीटर से, और मैनोमीटर से किसका प्रेशर मेजर करेंगे, लेबॉरेटरी में हम जो प्रेशर मेजर करेंगे तो वो हमारा इस डिवाइस के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो लर्न करना है वो तकरीबन सारा ही करना है। 3 डेफिनेशंस हैं, छोटी डेफिनेशंस हैं, वो आपने सारी करनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।